अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ के ब्लॉक जहानागंज के तहत महुआ मुरारपुर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार रैम्बो फार्मेसी कॉलेज और रैम्बो नर्सिंग कॉलेज ये मौजूद है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक पांडे और उनकी जो पत्नी है श्रीमती प्रियंका पांडे जी ने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में एक अच्छा प्रयास किया है और बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। हमसे बातचीत करने के लिए, खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रैम्बो नर्सिंग कॉलेज और रैम्बो फार्मेसी कॉलेज के एक स्टाफ। जी अपना नाम बताएं आप। जी मेरा नाम राहुल यादव है। मैं इस कॉलेज में एज ए स्टाफ काम करता हूँ। बाकी हमारा कॉलेज महुआ मुरारपुर ये छठियाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सारी सुविधाएं, यहाँ दोनों फार्मेसी कॉलेज भी है और नर्सिंग कॉलेज भी है। ठीक है, यहाँ पर रैम्बो फार्मेसी कॉलेज है और रैम्बो नर्सिंग कॉलेज है। तो यहाँ पर कितने कितने बच्चों का बैच है? जी हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज में 40 बच्चे हैं एनएम में। इस समय एनएम रनिंग में है। 40 स्टूडेंट का एडमिशन है और फार्मेसी में 60 सीट हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों की जो गार्जियन हैं और जो बच्चे हम देख रहे हैं कि जो बीए और बीएससी कर ले रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन डॉक्टर दीपक पांडे और उनकी जो पत्नी है उन्होंने बच्चों को रोजगार से, रोजी रोटी से जोड़ने के लिए एक अच्छा प्रयास किया है। जी मेडिकल क्षेत्र में हमेशा जो है संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि मेडिकल का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और कोई भी बच्चा मेडिकल में अगर कोई भी कोर्स कर रहा है मेडिकल से रिलेटेड तो वो कभी बेरोजगार नहीं रहता। उसके सामने रोजगार की समस्याएं ऐसी कुछ उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, इसलिए जो है लोग ज़्यादातर ये इस पर मेडिकल क्षेत्र में प्रेफर कर रहे हैं यहाँ से। और हम यही चाह भी रहे हैं कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपना कहीं रोजगार सेटलमेंट हो उनका। यहाँ हम अच्छी फैसिलिटी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। यहाँ हमारे वेल ट्रेंड टीचर से हम लोग उनकी जो है शिक्षा दिलवाते हैं उनको। हमारे यहाँ लैब है, कंप्यूटर लैब है, हमारा कैंपस वाईफाई पूरा है, स्मार्ट क्लासेस हैं हमारे यहाँ। सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करवाते हैं बच्चों को जो एक मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, वो पूरी हर सुविधा हमारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। डॉक्टर दीपक पांडे रैम्बो हॉस्पिटल के एक मशहूर बच्चों की बीमारियों के मशहूर डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर हैं और रैम्बो हॉस्पिटल की ये दोनों सहयोगी प्रतिष्ठान हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं एडमिशन को लेकर? क्या यहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं? जी एडमिशन हमारे यहाँ चल रहे हैं। हाँ, इसमें रनिंग में हमारे यहाँ एनएम है और डी फार्मा है। और आने वाले समय में हमारे यहाँ जो है क्लासेस चलने वाली हैं वो बीएससी नर्सिंग की है और जीएनएम की है, अगली साल से जो कि स्टार्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ बी फार्मा का भी हमारे यहाँ अगले साल से हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और कितने टीचर्स यहाँ पर हैं? हमारे यहाँ टीचर इस समय 9 टीचर जो है इस समय नर्सिंग कॉलेज में है। एनएम में, जो कि एनएम अभी चल रहा है, केवल 9 टीचर्स हैं। और लैब असिस्टेंट भी हमारे यहाँ हैं। उसके साथ साथ लाइब्रेरियन भी हैं। और फार्मेसी कॉलेज में भी हमारे 7 या 8 स्टाफ हैं, सब लोग, जो कि केवल अभी डी फार्मा क्लास रनिंग है। ठीक है, आगे जी पूरे आजमगढ़ जनपद से बच्चे यहाँ पर आते हैं और आजमगढ़ जनपद से बाहर के भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। तो इन बच्चों की सुरक्षा को लेकर आप बताएं कि यहाँ पर जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनकी कितनी सुरक्षा हो रही है? जी हमारा हॉस्टल चारों तरफ से पैक्ड हॉस्पिटल है, हॉस्टल है और वहाँ पे सब जगह गार्ड लगे हुए हैं सुरक्षा के लिए। और उन बच्चों, खासतौर से अभी गर्ल्स ही हमारे यहाँ हॉस्टल में रह रही हैं, तो उनके लिए वार्डन भी हमारे यहाँ है। सारी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध हैं, पानी भी है, बिजली भी है। हमारे यहाँ कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। रैम्बो फार्मेसी कॉलेज और रैम्बो नर्सिंग कॉलेज को पूरी तरह से वाईफाई से कनेक्ट किया गया है और ये पूरी तरह से डिजिटलाइज है। ये डॉक्टर दीपक पांडे का एजुकेशन के फील्ड में एक ऐतिहासिक कारनामा है। जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा नाम हेमंत कुमार यादव, घोसी मऊ के रहने वाला हूँ। जी मेरी यहाँ सिस्टर एएनएम कर रही है। अच्छा। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं कि डॉक्टर दीपक पांडे ने एक अच्छा प्रयास किया है? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रयास है डॉक्टर साहब का ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में।
अच्छा, हम देखते हैं कि बच्चे बीए और बीएससी कर ले रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो बेरोजगार हैं और जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर दीपक पांडे जो बच्चों की बीमारियों के मशहूर डॉक्टर हैं और उनकी जो पत्नी हैं डॉक्टर श्रीमती प्रियंका पांडे जी, उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज को खोलकर जो है एक सुनहरा मौका दिया है और टेक्निकल एजुकेशन वो दे रहे हैं ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने। तो इसको लेकर क्या कहना है? ये काम बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब का कि बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। जी, आप अपना नाम बताएं और पूरा परिचय दें, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम विनय कुमार दुबे है। तो मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ और मेरी सिस्टर इसमें से पढ़ती है और डॉक्टर साहब का प्रयास है, दीपक सर का जो प्रयास है इस विद्यालय को खोलने के लिए, क्षेत्र के बच्चों को जो अच्छी सुविधा देने के लिए और मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों को जोड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आज मेडिकल के मतलब स्वास्थ्य सेवा से लोगों को दिक्कत होती है, तो ये समस्या को दूर करने के लिए सर का जो ये प्रयास है तो काफ़ी सराहनीय है और क्षेत्र की जनता इनके नाम और तारीफ करती है। काफ़ी सराहनीय है जी। राहुल जी, ये दोनों कॉलेजेस, चाहे वो रैम्बो फार्मेसी कॉलेज हो या फिर रैम्बो नर्सिंग कॉलेज हो, ये दोनों कॉलेजेस जो है किस ट्रस्ट के तहत चलते हैं? जी, ये रेनबो चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारा एक है उसके तहत ये दोनों कॉलेज चल रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा नर्सिंग कॉलेज है और फार्मेसी कॉलेज दोनों है। आइए अब हम अंदर चलते हैं और रैम्बो नर्सिंग कॉलेज और रैम्बो फार्मेसी कॉलेज में जो बच्चों को सुविधाएं दी गई हैं और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, लैब हो या फिर बच्चों का हॉस्टल हो, राहुल जी से हम बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रैम्बो नर्सिंग कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बुकें मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं। ये जो किताबें हैं ये इंसान की एक बेहतरीन दोस्त होती हैं और किताबों से बच्चों का रिश्ता मजबूत होना चाहिए और अपने हाथों में कलम उठाएं, क्योंकि देखा गया है और इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने किताबों से दोस्ती किया और किताबों से अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया और कलम को उठाया तो वो दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। राहुल जी, ये रैम्बो नर्सिंग कॉलेज की ये लाइब्रेरी है। जी, ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे बच्चे आके आप वहाँ पर दिखाइए, बच्चे आके यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं अपने से। और ये हमारी सारे रैक्स लगे हैं, ये बुकें पड़ी हुई इसके अंदर। ये बुकें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपना जब पढ़ने को मन होता है तो आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं बैठ के। ये सारी चेयर्स लगी हुई हैं जी, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, बच्चों को दी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम चेयर यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर रैम्बो नर्सिंग कॉलेज के बच्चे यहाँ बैठकर इन किताबों को पढ़ते हैं। ये रैम्बो नर्सिंग कॉलेज का कंप्यूटर रूम है, ये लैब है जहाँ पर बच्चे बैठकर कंप्यूटर की तालीम, एजुकेशन हासिल करते हैं। किसी भी इंसान की तरक्की में कंप्यूटर की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज का जो ज़माना है वो साइंस और कंप्यूटर का है। राहुल जी, ये जो आपका लैब है, कंप्यूटर जो लैब है, इसमें कितने बच्चे बैठते हैं जो कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं? जी, हमारा क्लास चलता है कंप्यूटर का, सारे बच्चों को बुलाया जाता है यहाँ पे और सारे बच्चों को एक पीरियड होता है, सब वो बारी बारी से आते हैं जिनका जो पीरियड आता है। पूरा हमारा कैंपस वाईफाई है, सब सारे कंप्यूटर वाईफाई से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। आप सामने देखेंगे प्रोजेक्टर भी है जी। हमारा यहाँ पे सभी बच्चे आके हैं, बारी बारी से क्लासेस चलते हैं, टीचर्स हैं, वो इनको तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं कंप्यूटर की। उनको कंप्यूटर से जोड़ने की या इंटरनेट से जोड़ने की पूरा प्रयास है हमारे यहाँ। दर्शकों, हमने कहा था कि ये जो रैम्बो नर्सिंग कॉलेज है ये पूरी तरह से डिजिटलाइज है और वाईफाई से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर बच्चे बैठते हैं। अब मैं आ गया हूँ रैम्बो नर्सिंग कॉलेज के बॉयज़ कॉमन रूम में। बच्चे आते हैं, अपनी एक्टिविटी करते हैं, ये कॉमन रूम है उनके लिए है। यहाँ पे आकर अपना गेम, थोड़ा खाली समय में अपना गेम खेलना चाहते हैं तो गेम खेलते हैं, कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आके यहाँ पे कर सकते हैं जी। अब मैं आ गया हूँ रैम्बो नर्सिंग कॉलेज के क्लासरूम में, जहाँ पर बच्चे बैठकर जो है पढ़ाई करते हैं और इसी तरह के बहुत सारे क्लासेस हैं रैम्बो नर्सिंग कॉलेज के, जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। राहुल जी, इसके बारे में बताएं कि यहाँ पर कितने बच्चे बैठते हैं और कितने बच्चों के लिए बैठने का इंतज़ाम किया गया है? जी, ये लेक्चर हॉल है। यहाँ पे हमारे एनएम के क्लासेस चलती हैं, जहाँ पे 40 बच्चे हमारे बैठते हैं
और ये हमारा वाइट बोर्ड है, यहाँ पे हमारे पोडियम है जहाँ पे टीचर हमारे खड़े होकर शिक्षा देते हैं बच्चों को। सामने हमारे कैमरा लगे हुए हैं जो कि वो पूरी तरह से डिजिटल क्लास है हमारा जी। ये लेक्चर हॉल है। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ रेम्बो नर्सिंग कॉलेज के एक और लैब में जो साइंस लैब है। यहाँ पर बच्चों को डाइट वगैरह के बारे में बताया जाता है। तमाम चीज़ों को और तमाम सामानों को यहाँ पर चस्पा किया गया है। राहुल जी, यहाँ पर कितने बच्चे बैठते हैं और कितने बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है इस साइंस के लैब में? ये एनएम का लैब है। यहाँ पे जान रहे हैं कि एनएम की पढ़ाई करके जो है बच्चे नर्स बनते हैं। नर्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि कितनी डाइट किसको दी जाती है। ये सारे डाइट के बारे में हमारे लगे हुए हैं। डाइट के बारे में हमारी टीचर्स सिखाती हैं कि क्या डाइट एक डेली रूटीन में होनी चाहिए और एक ह्यूमन बॉडी को कितनी आवश्यकता होती है, किस मिनरल्स की, कितनी प्रोटीन्स की, क्या, ये सारी चीज़ें इसमें नर्सेस जो है हमारी सीखती हैं और आगे जाके ये उसको जो होती हैं, उनको ड्यूटी होती है, वो अपना उसके बाद पूरा करती हैं। साइंस की एजुकेशन बच्चों को विकास से, तरक्की से जोड़ती है और यहाँ पर वो तमाम तस्वीरें चस्पा की गई हैं और तमाम चीज़ों को, सामानों को यहाँ पर चस्पा की गई है जी। ह्यूमन बॉडी को कितनी फूड्स की आवश्यकता होती है, क्या फूड्स उसकी बॉडी के लिए हेल्दी होता है, क्या उसके लिए अनहेल्दी होता है, ये इस लैब में उनको सिखाया जाता है, हमारी नर्सेस को जो एनएम कर रही हैं। दोनों कॉलेजेस, चाहे वो रेम्बो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो रेम्बो फार्मेसी कॉलेज हो, ये मेडिकल क्षेत्र में अपना नाम पैदा किए हुए हैं और इस पूरे आजमगढ़ जनपद को मेडिकल क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल क्षेत्र से जोड़ने के लिए डॉक्टर दीपक पांडे जी और उनकी जो पत्नी है श्रीमती प्रियंका पांडे जी बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, वो बधाई की पात्र हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि रेम्बो नर्सिंग कॉलेज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। आप देख सकते हैं कि बच्चों के द्वारा ये विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। राहुल जी, इसके बारे में बताएं। जी, ये हमारे टीचरों द्वारा, बच्चों द्वारा बनवाया जाता है। उनको ये प्रोजेक्ट बच्चे बनाए हैं हमारे। देखें, हमारे यहाँ क्लास करते हैं, हमारे टीचर्स उसको बनवाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ, चाहे गांव की तस्वीर हुई, क्या गांव में समस्याएं होती हैं, गांव कैसा होता है, इस तरह के अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाए हैं बच्चे सब। और आप देख सकते हैं कि रेम्बो नर्सिंग कॉलेज के जो छात्र हैं उन लोगों ने अपनी फ़न, अपनी कला का एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, मुख्तलिफ मॉडल को पेश किया है। आप बताएं इसके बारे में। ये मेडिकल में यूज होने वाली सारी चीज़ें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, वो हमारे बच्चे, उनको कैसे यूज किया जाता है, क्या इसका क्या प्रयोग है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें सारी मेडिसिन कुछ हैं, उस मेडिसिन के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है हमारे टीचरों द्वारा। हाँ, बस यही सारी चीज़ें हैं। रेम्बो नर्सिंग कॉलेज का ये भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं कि एक इंसान का जो पूरा ढांचा होता है और जो पूरी बॉडी होती है, तमाम आज़े को यहाँ पर लगाया गया है, रखा गया है और उसको दर्शाया गया है। राहुल जी, इसके बारे में बताएं। जी, ये पूरी तरह से हमारा लैब है। यहाँ पे बच्चे आते हैं और जो कि आप जानते हैं कि एनएम नर्सेस करती हैं। वो नर्सों का काम होता है कि जैसे डिलीवरी के समय में कैसे कैसे बच्चे का डेवलप होता है, पहले मंथ से लेके 9वें मंथ तक कैसे बच्चे का डेवलप होता है भ्रूण के अंदर, ये सारी चीज़ें इसको बताई जाती हैं, नर्सों को सिखाया जाता है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पर नर्सिंग की शिक्षा ले रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र में उन तमाम जो है उन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर उनको जो बताया जाता है, सिखाया जाता है। ये बहुत ही शानदार और एक अलग तरह का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। रेम्बो नर्सिंग कॉलेज और रेम्बो फार्मेसी कॉलेज में ये हमारी पहली विज़िट थी और यहाँ पर जो तमाम सुविधाएं दी गई हैं, उन सुविधाओं के बारे में राहुल जी ने पूरी तफसीलात से बात की, पूरे विस्तार से बातचीत किया और बताया कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। इसी तरह की सुविधाएं रेम्बो फार्मेसी कॉलेज में भी दी गई हैं जो काफ़ी अलग हैं। राहुल जी, यहाँ पर एडमिशन को लेकर बताएं। जी, हमारे यहाँ सीटें फिक्स हैं। 40 एनएम की सीटें हैं, डी फार्मा की सीटें 60 हैं जी। एडमिशन ओपन है। इसके नए बैच में अभी एनएम का भी एडमिशन चल रहा है और नया बैच अभी उसके थ्रू आते हैं, ये काउंसलिंग के थ्रू। जीकअप एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू डी फार्मा में एडमिशन होता है। डी फार्मा में डायरेक्ट एडमिशन अब बंद हो चुके हैं। जीकअप एग्ज़ाम में आप
बैठेंगे, क्वालिफाइंग करेंगे, काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा है आज डी फार्मा में। एन में डायरेक्ट एडमिशन अभी चालू है। तो क्या फीस रखा आपने? जी हमारे यहाँ 80,000 एनएम की भी फीस है, 80,000 ही डी फार्मा की भी फीस है जी। और जो इच्छुक हैं वो आएँ, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, जमा करें और यहाँ एडमिशन कराएँ। ये थे रैम्बो नर्सिंग कॉलेज और रैम्बो फार्मेसी कॉलेज के स्टाफ राहुल जी, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें